मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भगवान का उत्तर। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु शिष्य ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो यहीं भटकती है या कहीं और? भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। गीता। फिर भगवान ने कथा के माध्यम से समझाया, 3 मार्ग 3 गतियां। भगवान बोले, मृत्यु के बाद आत्मा की गति उसके कर्म तय करते हैं। पहला, पुण्य आत्मा की गति। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, सत्य बोलता है, दूसरों को दुख नहीं देता, भगवान का स्मरण करता है, ऐसी आत्मा यमदूतों से नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश के मार्ग से जाती है। उसे स्वर्गलोक या उच्च योनि में जन्म या अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा, पापी आत्मा की गति। जो व्यक्ति माता पिता को दुख देता है, छल कपट अहंकार में जीता है, निर्दोषों को सताता है, उसकी आत्मा भय और अंधकार में जाती है। भगवान बोले, ऐसी आत्मा अपने ही कर्मों की आग में जलती है। वो नरक लोक में भोग भोगती है, फिर दुखद योनियों में जन्म लेती है। तीसरा, अधूरी इच्छाओं वाली आत्मा। कुछ आत्माएं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका मन मुंह में अटका रहता है, वे कुछ समय तक सूक्ष्म लोक में रहती हैं। इन्हें ही लोग भटकती आत्मा कहते हैं। भगवान बोले, ये भटकना भी कर्म का ही फल है। आत्मा को शांति कब मिलती है? भगवान ने कहा, जब उसके लिए श्राद्ध, दान, प्रार्थना की जाती है, जब उसके परिजन सत्कर्म करते हैं, जब उसका अहंकार और मोह समाप्त होता है, तभी आत्मा को शांति मिलती है।